आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप पेस्टिसाइड शॉप खोलना चाहते हो तो उसके अंदर जो लाइसेंस लगता है वो आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, कितने दिन के बाद जो आपका जो लाइसेंस है वो बन करके आ जाता है, और अगर आप गांव के अंदर दुकान कर रहे हो या फिर शहर के अंदर दुकान कर रहे हो तो दोनों के अंदर आपको क्या जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। यानी कि आज की इस वीडियो में लाइसेंस से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी है वो दी जाएगी, क्योंकि पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी पेस्टिसाइड शॉप के ऊपर कि इसके अंदर कितनी कमाई रहती है और कितना जो खर्चा है वो आता है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है उनकी आवश्यकता पड़ती है। वो तो हमने पूरा का पूरा जो है उस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी हुई है, लेकिन कुछ एक जो बातें हैं वो उस वीडियो के अंदर मिस हो गई थी। वो ये कि लाइसेंस आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कितना खर्चा आता है। तो फार्मरों के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सवाल है वो रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में वो सारे के सारे जो सवाल है उनके मैं जवाब इस वीडियो में दे दूँ। अगर आपको पुरानी वाली वीडियो जाकर के देखने की कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट वो लगते हैं तो वो आप पुरानी वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइसेंस आपको अप्लाई कहाँ पर करना है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाइए, वहाँ पर डीडीए डिपार्टमेंट होता है, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का ऑफिस बना होता है। वहाँ जाकर आप वो जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो, आपके पास डिप्लोमा चाहे वो डिग्री एग्रीकल्चर की, वो ले जाकर के उन्हें बोलिए कि हमें जो है वो लाइसेंस बनवाना है शॉप के लिए। तो वो आपको भेजेंगे अपने एरिया के अंदर ही एक ना आदि जो फोटो स्टेट वाली दुकानें होती है, वो स्पेशल क्या है कि एग्रीकल्चर वालों ने हायर की होती है, यानी कि एग्रीकल्चर लाइसेंस बनवाने से रिलेटेड जितनी भी फाइलें तैयार करनी है तो वो जो फोटो स्टेट वाला बंदा है वो तैयार करता है। हर एक शहर में एक या दो ही होते हैं, यानी कि आप हर किसी फोटो स्टेट दुकान वाले के पास चले जाओ ये नहीं है। वो आपको जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं वो बोलेंगे कि आप उस बंदे के पास जाओ, तो वहीं जाकर आपको क्या करना है कि अपना जो डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो ले जाकर उस बंदे को बोलना है कि मुझे जो पेस्टिसाइड शॉप है वो ओपन करनी है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस नाम से ओपन करनी है, कहाँ पर आपको ओपन करनी है, यानी कि पूरा का पूरा जो एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। किसान साथियों, यहाँ पर वो क्या है कि जैसे कि आप सपोज करो आपने शहर के अंदर दुकान खोलनी है, तो ये पूछा कि कितने नंबर आपकी दुकान है, कहाँ पर आपकी दुकान पड़ती है, दुकान के सामने क्या है, साइड के अंदर क्या है, यानी कि वो आपको एक जो नक्शा है वो तैयार करके देगा। फाइल तैयार करने के बाद आप उस फाइल को डीडीए डिपार्टमेंट के अंदर लेके आओगे। वहाँ से 5 या 7 मिनट की जो फॉर्मेलिटी है वो डीडीए डिपार्टमेंट के अंदर से हो जाती है। उसके बाद में वो जो फाइल है वो आप अपने घर यानी कि अपने एरिया के अंदर लेके आ जाओगे, और अपने एरिया का जो एडीओ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो ऑफिसर है, वहाँ पर आपको जो फाइल है वो उनको देनी है। एडीओ क्या करेगा कि उस फाइल के अंदर जो नक्शा बना हुआ है उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ एक्चुअल के अंदर इस नक्शे के थ्रू वो जो दुकान यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम नक्शा बनवा लेते हैं शहर का और दुकान ओपन कर लेते हैं गांव में, इसलिए क्या कि एडीओ की ड्यूटी रहती है कि वो जाकर के देखे कि जो नक्शे के अंदर दिया हुआ सारा का सारा प्रोसेस वो एक्चुअल के अंदर वहाँ पर है या नहीं है। जब एडीओ वहाँ पर जाकर के देखता है कि हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे दुकान अवेलेबल है, तो एडीओ वहाँ पे साइन कर देता है कि ये बिल्कुल सही है। वो फाइल आप फिर से लेके उसके अंदर जाओगे डीडीए डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ से आपको एक जो साइन है वो करवाना पड़ेगा। वो साइन करवाने के बाद आपने जहाँ पर पहले फाइल तैयार करवाई थी फोटो स्टेट वाली जो दुकान है, उस बंदे को ले जाके बोलोगे कि मैंने साइन वगैरह जो सारे हैं वो कंप्लीट करवा लिए हैं, अब मेरे को क्या है कि सरकारी रसीद होती है, फीस होती है लाइसेंस बनवाने के लिए, वो आपको वहाँ पर जो ऑनलाइन है वो कटवानी पड़ती है। वो कैश के थ्रू नहीं बल्कि आपके एटीएम कार्ड से कट होगी, या फिर जो फोटो स्टेट दुकान वाला बंदा है वो अपने एटीएम कार्ड से कटवा देगा, आप उन्हें कैश दे सकते हो। किसान साथियों, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है। अगर आपने फर्टिलाइज़र का लाइसेंस लेना है साथ में, तो जिस बंदे की डिग्री या फिर जो डिप्लोमा है, तो फर्टिलाइज़र का जो लाइसेंस है वो उस बंदे के नाम से ही कटेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिग्री अपन ने किसी दोस्त की ले ली और अपने नाम क्या है कि दुकान कर ली, तो पहले तो वो चल जाता था। अभी क्या है कि सीड का और जो पेस्टिसाइड का लाइसेंस है वो तो आपके नाम से बन सकता है, क्योंकि आप प्रोपराइटर बन सकते हो। अगर आपने फर्टिलाइज़र का लेना है तो जो प्रोपराइटर है वो आपका डिग्री या फिर जो डिप्लोमे वाला बंदा है वो ही बनेगा। किसान साथियों, पेस्टिसाइड शॉप अगर आप शहर के अंदर खोल रहे हो तो पेस्टिसाइड लाइसेंस के लिए जो आपकी फ़ीस है वो करीबन लगेगी 7400 रुपये, यानी कि 7400 रुपये। सीड का लाइसेंस अगर आप ले रहे हो शहर के अंदर तो आपको देने होंगे 1000 रुपये। फर्टिलाइजर का लाइसेंस ले रहे हो शहर के अंदर तो आपको देने पड़ेंगे 1250 रुपये। ये जो गवर्नमेंट फीस होती है इसके अंदर कोई वो नहीं है। अगर आप गाँव के अंदर दुकान कर रहे हो तो वहाँ पर आपको जो पेस्टिसाइड लाइसेंस के लिए आपने शहर में 7400 रुपये दिए थे, वहीं वो गाँव के अंदर आपको 4000 से लेके 4500 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। ये सरकारी फीस है, यानी कि पेस्टिसाइड लाइसेंस के अंदर आपको
3-4 हज़ार रुपये का जो फ़ायदा है वो हो जाता है शहर और गांव के कंपैरिजन में। किसान साथियों, लास्ट 24 दिन होते हैं जब से आपने लाइसेंस को अप्लाई किया, यानी कि 24 दिन के अंदर अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों को आपको जो लाइसेंस है वो देना पड़ता है। ये तो हो गया अपना पूरा का पूरा लाइसेंस को कैसे अप्लाई करना है और आपको कैसे जो लाइसेंस है वो मिलेगा। इसके अंदर कुछ किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है, आसानी से मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ तो करीबन 7 या 8 दिन के अंदर आपको जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। किसान साथियों, अब बात आती है कि स्टार्टिंग के अंदर आपने शॉप को ओपन किया है तो वो जो दवाइयाँ हैं वो कहाँ से लेनी है। देखिए, स्टार्टिंग के अंदर आपको 50-60 हज़ार रुपये जो दवाई है अपने जो होलसेल वाले बैठे होते हैं हर एक मार्केट के अंदर, तो उनसे एक बार लेनी पड़ेगी। उसके बाद में हर एक कंपनी के जो डॉक्टर आते हैं उनसे आप कांटेक्ट करो कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, हम आपकी कंपनी का जो माल है जो दवाइयाँ हैं वो बेचेंगे। उसके बाद में वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि वो आपसे एज ए सिक्योरिटी के रूप में ब्लैंक चेक लेते हैं 2 से 3, और एक लेते हैं सिक्योरिटी चेक 20 हज़ार रुपये का या फिर 25 हज़ार रुपये का। वैसे तो बेसिकली जो MNC ग्रुप होते हैं वो 25 हज़ार रुपये का जो सिक्योरिटी चेक है वो लेते हैं, यानी कि 25 हज़ार रुपये आपको उस चेक के अंदर भर करके कंपनी को देने पड़ेंगे। बाकी जो लोकल कंपनी होती है वो 10 से लेकर 5 हज़ार में भी उनका जो काम है वो चल जाता है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पूरी की पूरी समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कृपया करके आप नीचे कमेंट कर सकते हो।